Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a short linear object of length b lies along the axis of a concave mirror of focal length f at a distance u from the pole of the mirror. What is the size of the image? इमेज का साइज आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। We have given the four options. आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन है, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों मैग्निफिकेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मैग्निफिकेशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों देखिए, मैग्निफिकेशन हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमें बोल रखा है शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी लाइज, ठीक है, जिसकी लेंथ गिवन कर रखी है बी के इक्वल है, लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर, ओके। तो बच्चों हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे। किसका? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी लेंथ गिवन कर रखी है, इट इज लाइज अलोंग द एक्सिस, ठीक है। एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है? लाइज कर रहा है, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ एफ, जिसकी मिरर की फोकल लेंथ कितनी है आपकी? एफ के इक्वल है, ठीक है। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एट ए डिस्टेंस ऑफ यू फ्रॉम द पोल, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी देर की? यू के इक्वल क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, ऑलराइट। अब हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, लेंस फार्मूला का हम देखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम पहले मिरर फार्मूला लगा लेते हैं। मिरर फार्मूला है आपका 1/v प्लस 1/u, किसके इक्वल होगा? आपका 1/f के इक्वल होगा, ठीक है। इस टर्म को देखिए बच्चों, आप क्या कर लीजिए ना, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। क्यों करना चाह रहा हूँ? क्योंकि मुझे देखिए डी डीबी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइज अलोंग, अलोंग द एक्सिस बोल रहा है ना, यानी कि एक्सिस के अलोंग लाई किया है। परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है, फिर तो हम बताते हैं वो क्या होता है आपका, वो आपका ट्रांसवर्स क्या केस आता है? किसका? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का केस आता है, ठीक है। या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन का केस आता है। लेकिन इस बार लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का केस है। तो अगर मैं देखिए इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तब मुझे डीवी और डी यू के बीच में रिलेशन मिलेगा, वही मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखिए 1/v का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/v स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका? डीवी बाई डी टी के इक्वल, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 1/u का करेंगे अगेन, ये कितना हो जाएगा? -1/u का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? डी यू बाई डी टी के इक्वल। और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप इसको यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर से देखिए आप ये टर्म देखिए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है डीवी बाई डी यू। ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से आपका? ठीक है। डीवी बाई डी यू का आप यहाँ से -v² बाई u² लिख सकते हैं। ये तो समझ में आया ना कैसे हुआ? dt से dt कैंसिल हुआ, v² आपका राइट साइड पे चला जाएगा। ये टर्म पूरी राइट साइड पे लेके चले जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस साइन इधर बच जाएगा। तो डीवी बाई डीवी कितना आएगा? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका किसका होता है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और डीवी बाई डी यू है क्या? ये तो आपका मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका? मैग्निफिकेशन का देखिए होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर वी बाई यू लिखते थे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा आपका? -v² बाई u², ठीक है। अब बच्चों v बाई यू तो आपको पता है, v बाई यू देखिए हम कैसे लिखते थे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था आपका -v/u। ये भी तो होता था। ये कौन सा मैग्निफिकेशन होता था? इसे हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते थे। एमटी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, दिस इज अवर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देखो, और ये कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है, तो किसके इक्वल होगा? आपका माइनस ऑफ ट्रांसवर्स के मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। माइनस साइन जस्ट आपको ये बताता है कि देखिए मैग्निफिकेशन तो आपका इससे आ गया, माइनस साइन ये बताता है कि अगर आपका नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या बनेंगे? इन्वर्टेड बनेंगे, ठीक है। अगर प्लस है तो सेम एक्सिस के अबव बनेंगे दोनों के दोनों, और अगर अपोजिट होगा तो एक अपोजिट बनेंगे, ठीक है। अगर माइनस का साइन आ गया तो अपोजिट बनेंगे, एक ऊपर है तो एक नीचे होगा। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर इतना है, ठीक है। अब ये आपका आ गया। बच्चों देखिए यहाँ पर से हमें क्या बताना है? एमटी के आपका यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है आपका? वी बाई यू के इक्वल। तो बच्चों आप एक काम करिए ना, वी और यू के बीच में रिलेशन पता कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए यहाँ से आप वी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इजिकल टू कितना होता है आपका? यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है। इसको देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखिए मैं बता भी देता हूँ, 1/v कितना हो जाएगा यहाँ से? 1/f माइनस आपका 1/u के इक्वल। इसको आप क्या लिखेंगे? यू माइनस एफ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका? एफ टाइम्स यू, ठीक है। तो यहाँ से मैं v को क्या लिख सकता हूँ? इन्वर्स कर दूंगा, तो यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ, ठीक है। तो यही रिलेशन आ गया, देखिए जो मैंने बोला लिखने के लिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको याद करो, ये ज्यादा बेटर रिजल्ट है, ठीक है। इनसे आपका क्वेश्चन सीधे सॉल्व होता है, ठीक है। अब इस पर आप ये पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ से आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना आएगा? माइनस ऑफ एम एल। एम एल कितना है? देखिए एम एल है आपका वी बाई यू के इक्वल, ठीक है। कितना आपका? वी बाई यू के इक्वल, ठीक है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ आपका, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन तो मैंने बाहर कंसिडर कर लिया है। वी बाई यू, तो वी आपका इतना है, डिवाइडेड बाई यू करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई यू करेंगे, तो ये यू से आपका यहाँ पर यू कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बन गया आपका? एफ डिवाइडेड बाई आपका यू माइनस एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म आ गई, मैंने इस टर्म को डायरेक्ट यहाँ पर ओपन करके कर लिया। समझ में आया ना? या फिर देखिए ऐसे भी कर सकते थे, ये माइनस का हम स्क्वायर करेंगे तो ये अगेन प्लस ही आएगा ना, क्योंकि ये देखिए ये टर्म तो पूरी किसके अंदर है? स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। तो ये इसका टर्म पॉजिटिव आ जाएगी अगेन, ठीक है। तो यहाँ से आपका इतना आ जाएगा। अब एम एल क्या है आपका? एम एल है आपका देखिए
हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज कितना होगा आपका, ये आपका माइनस, ये टर्म आपकी ऐसे रहेगी एफ डिवाइडेड बाय कितना आपका यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, ये टर्म तो आपकी पॉजिटिव आएगी, माइनस का साइन बाहर से चलिए लगा लीजिए। और आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, सॉरी लेंथ कितनी, बी के, तो आप इसको यहाँ से बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट इतना आना चाहिए, बी टाइम्स आपका देखिए एफ का स्क्वायर, ठीक है, एफ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, तो ये वाला रिजल्ट मैच करना चाहिए, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए नेगेटिव साइन को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पर जस्ट क्या बताता है आपको, मैंने बताया नेगेटिव साइन फर्स्ट आपको ये बताता है कि अगर नेगेटिव साइन आ रहा है फाइनल, तो इमेज और ऑब्जेक्ट ये होंगे अपोजिट होंगे, ठीक है। बाकी देखिए ये सेकंड ऑप्शन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की डिपेंडेंसी तो आनी है जो किसी अदर ऑप्शन में नहीं है, तो टू ऑप्शन ही यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर करेक्ट, ऑलराइट। So option 2 will be the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.